हर मुद्दा पे जमी अड़ी पूरे बनारसी अंदाज में। अड़ीबाजी चर्चा अब बहस कर सही ठिया जुड़ी जा अड़ीबाज अमितेश के साथ। सभी दर्शकन के प्रणाम। हर हर महादेव। आपन खबरिया में आप सभी का स्वागत बा। आपन खबरिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत बा। अड़ीबाजी कार्यक्रम बा। अड़ीबाजी जहां चर्चा हो रही है, हर मुद्दा पे बहस होले, हर मुद्दा पे। आज के चर्चा का जो विषय बा वो कोरोना काल से जुड़ल बा और सबसे अहम बात बनारस, काशी या वाराणसी, जौन मन तौन कहें आप। टूरिज्म के लेके बनारस अपन विश्व में खासा स्थान रखेला। पूरे दुनिया में एक बड़ा महत्व। वो टूरिज्म सेक्टर पूरा तरीके से एक साल से बैठल बा। टूरिज्म से जुड़ल लोगन के एकरा खातिर बड़ा दिक्कत हो रहा बा। सबसे पहले यही पे बतियावल जाई। आज चर्चा का विषय यह हुई कि चर्चा खातिर हम लोगों के संगे जो जुड़ रहा हूँ बता दें, भाजपा का प्रदेश प्रवक्ता श्री अशोक पांडे जी, स्वागत बा आपका। कांग्रेस का वरिष्ठ नेता राजेश द्विवेदी जी, भी स्वागत बा आपका। विमल पाठक जी, विमल जी स्वागत बा आपका, टूरिस्ट एंड गाइड एसोसिएशन से हवन। प्रवीण मेहता जी, वाराणसी टूरिज्म गिल्ड से हवन, सदस्य हवन। और प्रणय रंजन सिंह, अध्यक्ष वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन। शुरुआत प्रणय जी। विमल मोहन पाठक जी, का स्थिति बा इस समय बनारस जोन बा टूरिज्म के लेके जोन बा काफी विश्व प्रसिद्ध है, तो ये इसमें स्थिति का है टूरिज्म का कोरोना काल में। टूरिज्म का कोरोना काल या पर्यटन का जो कोरोना काल बा वो कब से चलत हो और ये समय का स्थिति बा? देखिए, जहां तक टूरिज्म की बात है, जो टूरिस्ट हैं, हम लोग जो है मैक्सिमम टूरिस्ट ऑपरेटर हैं, हम लोग टूरिस्ट से जुड़े हुए हैं। बाकी जो दो प्रणय जी आपकी फोटो, प्रणय जी आपकी फोटो नहीं आ रही है, प्लीज विजुअल अपना ऑन करें, आपका विजुअल नहीं आ रहा है। आप उसको सही कर ले, तब तक हम विमल मोहन पाठक। हाँ आ गया जी, ठीक है। हाँ प्रणय रंजन जी, जी हम लोग जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं जी, तो टूरिज्म जो है 100% डिपेंडेंट है आपकी फ्लाइट्स पे, 100% डिपेंडेंट है आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे। भोजपुरी में तो नहीं हो जाएगा, बनारसी आवेले प्रणय जी, बनारसी आवेले। जौन कंडीशन चला था उनमें टूरिस्ट आयल एकदम में बंद कर देने हुए। पहल बात तो ये हो कि इंटरनेशनल फ्लाइट बहुत कम हो गए हो, चलते नहीं हो। दूसरा, टूरिस्ट जौन लोकल टूरिस्ट जैसे साउथ इंडियन घूमे आवेले हैं, बाकी जगहों से जौन घूमे आवेले ना, वो लोग नहीं आवत हम मारे डर। चाहे कोरोना का डर तो सबके, हमने के घर से निकले में डर लगेला, तो वो लोग दूसरे जगह कहाँ से घुमाए। तो टूरिज्म जैसे आप कहल जाला कि कोनो बिजनेस का अफेक्ट आयल 20% डाउन हो गए, 50% डाउन हो गए, टूरिज्म का बिजनेस जो हो 0% हो गए हो। और आज से नहीं हो, पिछले साल जब लॉकडाउन भर तब से अभी तक एकदम 100 कोनो 10% 20% नहीं आया, सीधे 0% हो गए। सबसे बड़ा दिक्कत की बात हम लोग के सर्वाइवल बदे ये हो कि हमने के पास सर्वाइवल का कोनो ऑप्शन नहीं बचल हो, एकदम 0 हो गया, कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा हमारे इसके सामने समस्या ये हो। और दूसरी बात ये हो कि इस समस्या के साथ ये हो कि चला मान लो टूरिस्ट नहीं आओ, तो साल भर से लॉकडाउन चला था, बीच में एक आध महीना थोड़ा बहुत मूवमेंट भया साउथ इंडियन आइलैंड, लेकिन उसके बाद फिर से जो अप्रैल में स्थिति हुई तो पहली बार से बदतर स्थिति ए बार है। ए बार से एकदम 0 हो गए। पिछली बार सरकार से हमने कुछ सहायता मिलल, जैसे EMI वगैरह नहीं देवे के रहे, टैक्स का माफी मिलल। इस बार कुछ नहीं मिलल, हमने भूखमरी की कगार पे पहुंच गए नहीं। अच्छा, तो विमल मोहन पाठक जी, सरकार का कैले बा आप लोगन खातिर और टूरिस्ट गाइड का स्थिति हो? नमस्कार, हमारा नाम विमल कुमार पाठक हो, हम अध्यक्ष है वाराणसी टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के जी। हम आपसे थोड़ा टाइम ले
और अपनी बात के बड़े तार्किक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करब, या बदे हमें थोड़ा सा टाइम दिए। जी यद्यपि बात सही बा कि पूरा टूरिज्म महकमा ऐसे प्रभावित हो, लेकिन विशेष रूप से 3 बिरादरी जो टूरिज्म का हो, पर्यटन का हो, वो प्रभावित है। एक तो ट्रेवल एजेंट, वो यह बदे प्रभावित होंगे कि अगर तू इनमें काम करवा, तो जैसे एक होटल वाला हो, अब आपके हम एक बात बताई, जैसे लल्ला नौरिया जी गुजर गई है, लेकिन लल्ला नौरिया जी के होटल के अलावा भी और व्यवसाय है। तो एक आदमी के पास अगर बहुत व्यवसाय, जैसे ताज होटल, तो ताज ग्रुप का, जैसे रमाडा होटल, तो ये जिस परिवार का उनके पास और भी होटल, लेकिन ये डायरेक्ट शारीरिक और मानसिक रूप से ये पर्यटन उद्योग में इन्वॉल्व हो, वो 3 बिरादरी मेन हो। एक तो ट्रेवल एजेंट होंगे, दूसरे के गाइड होंगे, और तीसरे के हमारा आवाज हो, हाँ एकदम आवत, आप बोलत रहे। तीसरे ड्राइवर होंगे। तो हम अपने स्थिति के बाद बताओ थी जो गाइड के जो नियुक्ति हो, ई भारत सरकार द्वारा होले, और ओमे वह प्रक्रिया अपनावल जाले जो कोनो नौकरी में अपनावल जाला। जैसे हमने के भारत सरकार से एग्जाम होला, ओके हमने अगर पास करब, ओकरे बाद इंटरव्यू होला, 6 महीने के ट्रेनिंग होले, ट्रेनिंग करने के बाद प्री इंटरव्यू और एग्जाम देके तब आपके गाइड बनावल जाला। तो गाइड की जो नियुक्ति हो, उस सरकार अपने प्रक्रिया के तहत करेले, और हमने के एक लाइसेंस देले, और साथ में हमने से कहले अब आप काम करने के लिए इस समाज में पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए आजाद है। लेकिन साथ में हर 3 साल पे हमने के लाइसेंस रिन्यूअल, वो रिन्यूअल नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में आगे बता देवल जाए। विमल जी, नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में लगभग सब लोग जाने ला। स्थिति का हो इस समय गाइड लोगन जो हमें जानकारी हो, बनारस में सेंट्रल और स्टेट गाइड जो मिला के हुवन वो 250 से 300 के आसपास हुवन। स्थिति का हो वर्तमान में? स्थिति ये हो कि हमने के पास कोनो काम ना हो। बनारस तीर्थाटन और पर्यटन दोनों की वजह से जानल जाला। तीर्थाटन में बहुत ज्यादा योगदान गाइडन के ना होला, कि ज्यादातर योगदान पूजा पाठ पंडा लोगन को होला। जैसे यहाँ कोनो ऐसी चीज ना हो ताजमहल टाइप की, वही इंटेंशन से आवन। ज्यादातर हिंदुस्तानी जो पर्यटन होला, उनका तीर्थाटन ही एक विचार रहेगा, उनमें 10% ही गाइड लेने। ज्यादातर गाइड इन बाउंड टूरिज्म लेना। इन बाउंड टूरिज्म का मतलब होला जो विदेश से लोग आओ। तो इन बाउंड टूरिज्म पहले ही लॉकडाउन से पहले जो वर्जन रहा कोविड के तबे से समाप्त हो, और अब वहीं तक ही समाप्त चलत। आपको हम क्या बताएं अपना दर्द, हम लोग कई समझ लीजिए करा रहे हैं, और मेरी दिक्कत ये है, या हम लोग की दिक्कत है, इस करा को सुनने वाला कोई नहीं। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने करा को एक आवाज दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, अगर आप मुझे अब एक जवाब ले, अब एकरे बारे में जानकारी लेवे खातिर हम लोगन के चले पड़ी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सत्ता पक्ष का हुवन, वो जरूर रखिए। अशोक जी, टूरिज्म का कोरोना काल या पर्यटन का कोरोना काल का कुछ सरकार एकरे खातिर भी करी या कुछ कैले हो? देखा, मूल बात यह है कि कोरोना संक्रमण महामारी पूरी दुनिया में हो, और निश्चित तौर पे हर तबका प्रभावित हो। और कोरोना से सबसे पहली बात है कि जान हो तो जहान हो, 2 गज दूरी बनावा, मास्क लगावा, और जो आम अपनी जान की और समाज के जान की चिंता करने की करे का आवश्यकता बा। लेकिन हमारा मानना है कि बनारस के टूरिस्ट के हिसाब से ये समय जब से हम लोगों का सरकार बनल, तब से जो व्यापार 7 लाख का व्यापार मोदी जी सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बा। दुनिया भर से लोग आओ, अंतर्राष्ट्रीय जहाज सीधे और बेरिया में जहाँ उनका स्थान है, वहां बना के कारीगर विश्वनाथ
जौन हिसाब से बनारस में सुधार बने, आज थोड़ी दिक्कत जरूर है, ओकर कार्य करना काम हो, लेकिन पर्यटन के दिशा में बनारस से कोनो जवाब नहीं हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुविधा दे गई है, निश्चित तौर पर आपके माध्यम से हम कहते हैं जो बात पार्टी अधिकारी उनके ऊपर ध्यान दिया है और निश्चित सरकार उनके मदद करेगी। ठीक है अशोक जी, ये राजनीतिक बात तो हो गई, मतलब ठीक ठाक हो, आप सही डिफेंड कैलन, लेकिन कुल मिला के जौन घुमैलन फिरैलन तो काशी तो वैसे ही विश्व में विख्यात हो। पर्यटन, काशी में पर्यटन बड़ा मायने रखेला, आपो जानेलन। और काशी विश्व में विख्यात हो जी, काशी विख्यात जरूर है, लेकिन बाबा विश्वनाथ के जौन दुर्दशा रहल, एक छोटा सा कमरा में बाबा विश्वनाथ आज कॉरिडोर पूरे दुनिया में लोग देखे मंदिर, जब राम मंदिर का निर्माण हो, कॉरिडोर पे बाद में बतियालेवल जाई है, बहुत बड़ी मिसाल है। ओपे हम लोग टूरिज्म बतियावा चाहती, टूरिज्म सेक्टर जौन बा ओकर कोरोना काल, ओकर संक्रमण काल आखिर कब खत्म होई? कितना लोग 1 लाख बनारस में, अशोक जी टूरिज्म के अंतर्गत बनारस में तकरीबन 1 लाख लोग जौन बा उससे प्रभावित होवन। सरकार एकरे बदे का कैले हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर गवर्नमेंट? बिल्कुल पहले सरकार जब प्रथम चरण रहा तो में सरकार निश्चित तौर से व्यवस्था करिए रहा और इन लोगों के जो मांग है निश्चित हो इन लोगों का व्यवस्था करेगी, हमें कोनो बुराई नहीं। यही अलग बात हो कि कोरोना के चलते हर आदमी परेशान हो, हर तबका परेशान हो। आज आवश्यकता वैक्सीन का और मास्क सैनिटाइजर व्यवस्था का, ऑक्सीजन का और बेड का, आज टूरिस्ट को जरूर बात होनी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर संक्रमण काल में जो हर तबका प्रभावित है तो टूरिस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित रही। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जहाज बंद हुआ, लोग जो हिंदुस्तान के लोग वो को 50 साल छोड़ दे रहे हैं, इसलिए कि सबके अपन जिंदगी प्यारी। ठीक है राजेश जी, राजेश द्विवेदी जी, बनारस भैया टूरिज्म खातिर बनारस जो उनका बड़ा स्थान रखेला, यहाँ तकरीबन 1 लाख लोगों से जुड़ल हुआ। आज हैंड टू माउथ होए के नौबत आ चुकल है लोगन का कहना बा, मतलब का सरकार का कैले बा कुछ समझ में नहीं होता। इन लोगों ने कहना भाई सरकार अभी तक कुछ ना कैले हो, पिछले साल कैले रह। कांग्रेस विपक्ष कैसे देखत हो के का करे के चाहिए सरकार के? भाई देखा, हम पहले तो यहाँ जितना लोग उपस्थित बा सबके हमार प्रणाम बा। और अशोक भैया पुराना हमारे कांग्रेसी रहा है, आज भाई भाजपा का प्रवक्ता है, तो बड़ा अच्छे ढंग से वो अपन तर्क कुतर्क कह रहा है। आज सही बात बा, उनके बात की हम मानत थे कि विश्व स्तर का समस्या बा, महामारी बा, इसने में पर्यटन का प्रभावित होना बड़ा स्वाभाविक। और खाली भारत का पर्यटन उद्योग नहीं प्रभावित बा, बल्कि जहां भी पर्यटन क्षेत्र बा सब जगह प्रभावित बा, एक स्वाभाविक। लेकिन इनमें एक समस्या जो अभी हम लोगों के सामने आई कि पर्यटन उद्योग से जुड़ा जो लोग बाएं उनके सामने भी बड़ी की समस्या खड़ी बा। आज पर्यटक हमारे आए नहीं रहा है तो राजस्व का नुकसान तो ही है बा, लेकिन जे लोग ये उद्योग से जुड़ा है, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सबके सामने समस्या है। और ये समस्या खाली है उद्योग से जुड़े लोगों का नहीं बा, मल्लाहन का बा, वहाँ के छोटे छोटे दुकानदारों का बा, ठेला खुमचा वालन का बा। आज सरकार के पूरे देश स्तर पर हमारे उद्योग पर्यटन उद्योग में बनारस का 3रा स्थान हो रैंकिंग, जो हमें जानकारी हो। पहला तमिलनाडु का हो, दूसरा महाराष्ट्र का हो, बनारस का 3रा और 10 रैंकिंग में 3रा स्थान। तो कहे का मतलब ये बात है कि सरकार घोषणा तो बहुत करता, जैसे वादा बहुत किए, पूरा एको नहीं किए, जो कहे तो किए नहीं और जो किए तो कहे नहीं। जो बाटे सरकार का नियत बा, तर्क कुतर्क तो खूब हो सके, लेकिन समस्या का समाधान तब होगी जब सरकार मन पहल करे। आज अब कहे लगी तो हुई कि विपक्ष कहे हम आलोचना करते ना, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र हो, जयापुर गोद लिए रहे,
आज अगर हम अशोक भैया से कहीं और भाजपा के सारे नेतृत्व से हम कहीं कि जयापुर के तनी सा घूम के देख ला जयापुर का विकास भयल हो। अरे भाई एक तू बैंक खोलवा देला उमन के कर्मचारी उमन एक पोस्ट ऑफिस खोलवा देला जो खड़ंजा बिछमैला तो खड़े लगल। और गुजरात के सांसद सीआर पाटिल जोन बाटे हुआ के जिम्मेदारी ले रहे उनके जिम्मेदारी दिया गया। गांव के लोग गरियावत हुआ कि वैलन और वहाँ गौशाला के नाम पे लोग खेतिया चरावा लगन कोनो व्यवस्था नहीं। तमाम दिक्कत बा वहाँ के टूरिज्म सेक्टर टूरिज्म बड़ी समस्या गांव में देखा ना टूरिज्म आवत है ला जी हमरे हम जोड़ के बत्ती आवत है हमरे बात के ध्यान से सुना जी जी धैर्य से। गांव का सबसे बड़ी समस्या होला जल निकासी। जल निकासी पर कोनो काम नहीं था तो जब जोन बात जब इस तरीके के लोगन पर मोदी जी भरोसा करी है तो कैसे काम चली। कहे के तो कहता भाई कॉरिडोर बना था कॉरिडोर बनल तो कॉरिडोर में भाई करे पहले भी बाबा विश्वनाथ का महत्व न बढ़ गल न घट गल। बाबा विश्वनाथ जो रहलन तो हुवन और रहिए आज जो लोग प्रभावित भइलन वो लोग जो समस्या का समाधान करना भी सरकार का काम हो। पर्यटन उद्योग से जुड़ा आज मल्लाह बेचारे खाए बिना मरत है ना ठेला खुमचा वाली समस्या ये बाती से ना अशोक भैया इनकार कर पाई है न क्यों इनकार कर पाई। जो हकीकत हो के स्वीकार करे पड़ी और समाधान के विषय में प्रयास करे पड़ी। जी पर्यटन से जुड़ल एक बात और कह चाहते हम कि हम सोनभद्र में सोनभद्र के हम तेज जी गुप्त काशी कहल जी अशोक भैया से हम निवेदन करब माननीय प्रधानमंत्री जी जब आवे तो से ही ये हमारा निवेदन नहीं सोनभद्र वासी का और अपने तरीके अपने तरफ से ही निवेदन करें कि काशी के साथ साथ गुप्त काशी के जुड़ा बगैर गुप्त काशी के काशी और काशी बगैर गुप्त काशी अधूरा हो। और यहाँ पर्यटन के जितनी संभावना बा हम लोग एकरे बदे बहुत दिना से संघर्ष करत रही और खेद के साथ दुर्भाग्य के साथ हम बात कहते हैं कांग्रेसी हो नाते हमारे कांग्रेस के सरकार में भी हमारे भावना की उपेक्षा भई ये बात के कहे में कोनो संकोच नहीं हो। ठीक है अशोक जी कुछ बोला चाहत हुआ अशोक जी कुछ बोला चाहत हुआ जी अशोक जी बताएं बोला भैया बोला कांग्रेसी साथी गांव तक पहुंच गए तो हमारी कहना हो 70 साल इनका शासन वाले गांव में शौचालय की व्यवस्था बात इससे बड़ी शर्मनाक का स्थिति है। इज्जत धन नहीं है गांव के बिटिया पटे अंधेरे में खेते में गाँव में हमारे इज्जत घर दे रही। अच्छा तो इज्जत और जयापुर का बात है तो 70 बड़ी हो गई जाके गाजीपुर की स्थिति में खराब है। ये लोग बहस के निश्चित हो बदल के खड़ंजा तक पहुंचा देने जनता को खड़ंजा तक पहुंचा देने हमारा कहना है कि बनारस के पर्यटन उद्योग को प्रभावित करना चाहिए। जहां तक हमारे मल्लाह बंधुओं को बात हो आज से उनको भोजन का किट देना प्रारंभ हो गया। आज से भोजन कराना प्रारंभ हो गया। आप जाकर पता लगागा कि जो किट आ भोजन का आज से हमें मल्लाह बंधुओं के बटे शुरू हो गई है। जो पक्का भोजन के लिए थोड़ा परेशान है जिसकी आमदनी कम है तो भोजन की व्यवस्था हम लोग कराओ थे इसमें कोनो बुरा नहीं हो। अच्छा ठीक है बढ़िया अशोक जी और लोगन का सुन लिया जाए जो टूरिज्म से जुड़ल लोग होंगे। प्रवीण मेहता जी का मांग और सरकार के क्या करे के चाहिए समय भैया सबके पहले तो हमार प्रणाम हर हर महादेव। हाँ बहुत बढ़िया बात होत हो अड़ीबाजी होत हो अड़ीबाजी के तरह रह देवे जाए है कि अड़ीबाजी में जब राजनीति आवाला ना तो मुद्दा भटक जाला तो राजनीति मत करल जाए। हाँ तो मुद्दा पे आवा बतावा होए सब लोग अब प्रेम से पहले तनी मोबाइल दूर कर लेता ठीक रहता एकदम चेहरा पे दिखाई पड़ा तो खाली मोबाइल रख देवे चाहिए कहीं पे। ऐसा न हो कि पर्यटन के ले करके भैया ऐसा न हो कि मोबाइल तो का बतावल जाए समय लॉकडाउन के समय मोबाइल एक ऐसा चीज हो कि आदमी के पास हो बाकी सब चीज दूर हो गया। समस्या और मांग तो फिलहाल तो हाँ समस्या ये हो कि पिछले 1.25 साल से
हम लोग का टूरिस्ट जो भी हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट या जो भी हम लोग का टूरिस्ट सेक्टर हो, वो पूरी तरीके से तबाह हो। जैसे कि हमारे साथी सब कहलन कि एक ऐसा उद्योग हो अभी भी जीरो पे ही हो, ओके ना एक पॉइंट ऊपर बढ़त हो, घटेगा तो सवाले ना हो, जीरो का जीरो रही। तो मेन समस्या यह हो कि अभी तक जो देखे में आयल हो कि सरकार पूरी तरीके से पर्यटन उद्योग के अनाथ कर दिले हो, अब बस घोषित करना बाकी हो। अब घोषित सर्टिफिकेट हम लोग के कब मिली तो हम लोग देखा, लेकिन जो रवैया सरकार का हो, चाहे प्रदेश सरकार चाहे केंद्र सरकार का, एक समय में अपने जमाने का देखल जाए टूरिस्ट ट्रेड तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू, आज अगर ओकर आंकड़ा या ओकर तथ्य सामने रखल जाए तो ई इंडस्ट्री से ज्यादा कोई रेवेन्यू तुम्हें ना मिली ज्यादा। और सबसे बड़ी बात जे पे दुनिया खेलला वो हो फॉरेन करेंसी। जितना कलेक्शन फॉरेन करेंसी का करके टूरिस्ट डिपार्टमेंट का सरकार के देवाला वो शायद ही एक्सपोर्ट के माध्यम से मिले। लेकिन समस्या ये हो कि जब से लॉकडाउन भल तब से सबके तो कोई के 5 किलो अनाज तो कोई के कुछ तो कोई के कुछ EMI माफ भल, लेकिन टूरिस्ट ट्रेड का ना भल। जब लॉकडाउन लगल तो सभी लोगन का EMI माफ भल, ओमे कुछ टूरिस्ट ट्रेड के लोग भी ट्रांसपोर्टर भी रहलन जिनका गाड़ी घोड़ा रहल, लेकिन ओपे भी अत्याचार ई रहल कि खड़ल गाड़ी पे भी RTO ने ओकर टैक्स वसूलस हम लोगन से। ये कौन सा न्याय हो जब आप कहत हुआ कि गाड़ी खड़ी कर दा मत चलावा, तो ओकर देनदारी और लेनदारी से कुछ आप कहना हो, हम लोग अपने मन से खड़ा कैली नहीं। ये अध्यादेश गवर्नमेंट के थ्रू आयल कि आप गाड़ी खड़े कर दा, तब कुल जिम्मेदारी भी तो आप निभावा। बहुत आंदोलन करे के बाद, RTO का घेराव करे के बाद, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जंग लड़ने के बाद थोड़ी बहुत राहत का मिलल कि चला इतने दिन से इतने दिन तक का टैक्स माफ। भैया 1.25 साल से गाड़ी खड़ल हो, आके गाड़ी के टायर देखला, बैटरी देखला, अगर वो दोबारा चलाना हुई तो गाड़ी का टायर और बैटरी कुल बदलवाना पड़ेगी। EMI तो भरते ही हम लोग, घरे के दाल रोटी बाद में भरती, EMI पहले भरत है। तो अब आप दूसरे पे कि हिंदुस्तान के अंदर जब टूरिस्ट आवाला तो सबसे बड़ी दिक्कत ओके ये होला कि सही दिशा दिखाए वाला कोई होना चाहिए, और सही दिशा दिखाए वाला एक ही शख्स होला, ओके गाइड कहल जाला। और हमरे यहाँ विमल पाठक जी भी बैठल हुअन, हमरे ट्रेड से जुड़ल हुए। विमल पाठक जी जानत हुअन कि इस समय गाइडन का स्थिति है बनारस में। गाइड आपके कैमरा पे भी रो सकलन, कैमरा के पीछे तो रोते हुए, कोई पूछे वाला ना हो। अब सरकार का बात करल जाए तो सरकार खाली तीर्थाटन पे ध्यान देत हो, पर्यटन पे कोई ध्यान ना हो। ठीक ठीक है प्रणय जी समस्या और मांग शॉर्टकट में बताओ, 2 मिनट के 1.5 मिनट के अंदर बता दें, कहे कि अशोक जी फिर पे जवाब दिए। कुछ मांग हो हमारा, 1 मिनट प्रवीण जी आप रुकिए, प्रणरंजन जी के पास जाते ही, प्रणरंजन जी के पास। जैसा कि कुछ वक्ता लोग कह रहे हैं कि पिछली बार EMI माफ कर दिया गया था, EMI कोई माफ नहीं हुई है। EMI को खाली टाल दिया गया है 4 महीने तक विथ ब्याज। जो 28,000 थी वो 35,000 हो गई, जो 35,000 तो कोई माफी नहीं मिली है। बनारसी में राहत मिली थी। इस बार क्या हुआ है, इस बार EMI वसूल रहे हैं। प्रणय भैया तनी भोजपुरी में आ जाई बा। हाँ, ये समय का होला, ये समय सारा बैंकन से फोन आवत हो, धमकी आवत हो, सब फाइनेंसर के गुंडा घूमत हो सड़क पे गाड़ी पकड़े बदे, गाड़ी खींचे बदे। अरे भाई तू मना कर ले हुआ हमके, सरकार हमारे यहाँ यूपी में और सेंट्रल में दोनों एक के सरकार हो, हम अपनी सरकार से ना मांगा तो कैसे मांगब। आप मना कर ले हुआ कि गाड़ी में चलावा, लॉकडाउन हो, और तो आप फाइनेंसर घूमत हम पैसा दो, तो फाइनेंसर का घूमे बदे कैसे हो। हमारे पास 50 रिकॉर्डिंग हो, हमारे एसोसिएशन के सारे मेंबर के, सबके फोन जाता हो कि पैसा दो पैसा दो। RTO का टैक्स का मीटर चलत हो, कैसे चलत हो भाई, सरकारी आदेश पे जब तोहार बंद हो गाड़ी चला दो तो RTO का क्वार्टरली टैक्स का मीटर कहीं चलत हो, इंश्योरेंस कंपनी का मीटर चलत हो। तो हमके मांग खाली ये हो भैया हमके माफी कुछ मत दा, माफी तू न दे पैबा, माफी देगा हैसियत नहीं, अर्थव्यवस्था खत्म हो चुका हो, ये तो कन्फर्म हो। जौन बंदी में टैक्स वसूली और जौन बंदी में EMI वसूली है वही बतावा तो अर्थव्यवस्था खत्म हो चुका हो।
हमकार मांग खाली ये हो कि जौन भी हमारे ऊपर लाइबिलिटी हो, जौन भी हमारे ऊपर टैक्स आओ, ओके कम से कम 6 महीना टाल दा, साल भर टाल दा, हम देव जरूर, ब्याजो ले लिया हमसे, लेकिन ए समय भैया हमारा खून मत चीसा। हमने के पास किडनी लीवर बेचे के अलावा और कोनो उपाय नहीं बचल हो टैक्स देवे बदे और ईएमआई देवे बदे। तो 6 महीने बाद हमके टाल दा सब कुछ, हम देव सब, लेकिन 6 महीने बाद टाल दा भाई, काहे कोरोना तोरे हाथे में नहीं हो, ठीक है। टूरिस्ट तू बुला नहीं सकेला, लेकिन हमार टैक्स और हमार ईएमआई तू टाल सकेला, ठीक है, हमार वसूली टाल दा भाई। ठीक है। विमल मोहन पाठक जी, ये हमारा विमल पाठक जी, 1.5 मिनट के अंदर समस्या और समाधान दोनों एक साथ बता दें, मांग जौन भी हो। हम समाधान है क्या थी। अशोक भैया का बात ही सही है कि महामारी के दौर हो, सब इफेक्टेड हो, बहुत कच्चम कुच्चम कर लिए फायदा ना, लेकिन समाधान का इस पे विचार करे जरूरी है। हमने के लाइसेंस पे लिखा हो कि हमने और कोनो काम ना कर सके, सरकार द्वारा हमने के लिख के देवल हो कि आप गाइडिंग के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। और दूसरा बात यो लिखल हो कि 1 साल में कम से कम तोरे पास 90 असाइनमेंट होने चाहिए। तो सरकार के पास दो रास्ता बहुत बढ़िया है अगर हमने बदे करते। नंबर 1, गाइडेंस के 90 असाइनमेंट जो करे बदे जरूरी हो, अगर हमने करे तो हमने का लाइसेंस रिन्यू ना हो, ओकर रिन्यू ना हो, तो 90 असाइनमेंट का पैसा साल भर के इसमें असाइनमेंट ना तो ओकर पैसा गाइडेंस के दे दे। नंबर 1 समाधान ही हो, कम से कम हमसे या तो हमसे काम लेना 90 के और ना दे दूंगा तो ओकर पैसा दे दा। दूसरा का बात ये हो कि मान लो तोरे पास पैसों ना हो, चला पैसा भी छोड़ दा। आजकल सैनिटेशन में, सफाई में, हेल्थ केयर में, रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत सा एक्शन गवर्नमेंट का काम चलत हो। जे भी गाइड अपने आप के जरूरतमंद समझत हो, ओके आप इस्तेमाल करा, ओके काम दा, 20-25 हजार रुपया ओकरे घरे आवे और ओकर काम चले। जब टूरिज्म शुरू हुई, काहे हेल्थ केयर में घरे घरे सैनिटेशन होता और इंजेक्शन लगत हो, ओकरे अलावा बहुत तरह का सरकारी एनजीओ प्रोजेक्ट चलत हो, उनमें जे गाइडेंस में ट्रस्ट हो ओकर इस्तेमाल करो। जैसे ट्यूबवेल विभाग का कुल ऑपरेटर के लगा देले रहला ग्रामीण विकास में, वैसे हम लोग इसमें कोनो काम देता, हम लोग का परिवार चले। काहे टूरिज्म तो चला 20 साल बाद ले। ठीक ठीक है, समझ गई। अशोक जी, टूरिज्म सेक्टर से जुड़ल लोगन खातिर सिर्फ ये जो आप बतैलन कि लोगन के आज से शुरू करल गए बा खाना देवे का, सिर्फ उतने से कैसे होई? आखिर जो टूर एंड ट्रांसपोर्टर्स हुवन, ट्रेवल्स एजेंट हुवन, उन लोगन के टैक्स रिबेट से लेके तमाम उनके आखिर दुकान का भाड़ा देना हो, उनके बिजली का देना हो, और सबसे बुरी स्थिति हो कि सबसे ज्यादा टैक्स और रेवेन्यू यही सेक्टर से आवेला, उसके बाद भी ये लोगों के ध्यान ना दियल जाता। अब आपको बताएं कि प्रणव जी का और पाठक जी का बात तो हमको बहुत अच्छी लगल। ये लोगों का जो कहना कि कोरोना रोक नहीं सकता, आपको टूरिस्ट लिया नहीं सकता, भी सही है कि महामारी हो, इनमें सबके मिलजुल के रोके के पड़ी, टूरिस्ट जबरी लिया नहीं जा सकत। हाँ, इन लोगों के जो मांग हो निश्चित तौर पे हमके आप बोले हुआ कि मांग आप हमके निश्चित तौर पे अच्छी लगल हो। हम निश्चित ही उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री बनरसे के बाटे उनसे भी बात करो और भारत के पर्यटन मंत्री के भी आप लोगों के बात निश्चित रखो। बिल्कुल रखे के चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ये चीज के स्वीकरलन की दिक्कत है और समाधान, मतलब बनारसी अड़ीबाजी है गुरु, और आप लोगों के मथे रहा बनारसी अड़ीबाजी, और उसका समाधान भी निकले के चाहिए। समाधान निकली तो ज्यादा अच्छा लगी कि कोनो चीज भयल। हमारा जी राजेश जी, अमितेश जी, हमारा आवाज जात हो? भैया हम आवाजें भर आवत था, आप नहीं आवत हुआ। हमारा आवाज पहुंचा तो? हाँ, आवाज भर पहुंचा था, आप नहीं आवत हुआ। हाँ, मैं प्रवीण जी आप बताइए तक जी क्या करना भैया। हमारी भी पाणे जी से कुछ दरखास्त हो कि अगर आप सरकार के सामने हम लोगन का बात रखना चाहते हुआ तो कुछ समस्या था, आप अवगत हो गई, कुछ समस्या छूट गया जो आपके अवगत कराना। हाँ, जल्दी बता दें। सबसे बड़ी दिक्कत जल्दी दिक्कत ये हो कि होटल के हो चाहे कोई भी हो, बिजली बिल हो चाहे आपका हाउस टैक्स हो चाहे आपका हम लोग के ऊपर जो भी टैक्स बनत हो, ओके तत्काल रोक देवल जाए
और ओके 2 साल जब पर्यटन शुरू हो तब ओके शुरू करल जाए। दूसरी बात, अगर आर्थिक क्षेत्र से आर्थिक रूप से अगर आप हम लोग को बदे कुछ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध हो सके, जो कि हम लोग अपने यहाँ रहे कर्मचारियों के समय पे तनख्वाह दे सकी, उनका घर गृहस्थी चल सके, ये खातिर हम लोगन के इस समय आर्थिक रूप से भी सहायता का बहुत जरूरी है। इस बारे पे भी ध्यान रखा। ठीक है, देखा, मतलब आर्थिक सहायता वो बात हो गई ला, वो समस्या हो जाए। वो बात भई ला। हाँ विमल जी क्या कर रहे थे आप? हम ये कह रहे थे भैया कि जे इसमें कलाकार बा वो तो कुल काम कैले था। जैसे एक बात हम बताई कि बहुत चीज मुफ्त मिलत हो जे गरीब बा, लेकिन जे गरीब कलाकार बा वो 4 जगह से मुफ्त चीज ले लेता और असली जो जरूरतमंद हो बेचारा ले ही ना पाओ। तो बहुत जरूरी बात हो कि सरकार के जरूरतमंद के लगे पहुंचे क्यों, कारण से जे कलाकार हो ऐसे टूरिज्म में भी हो। हमारे भाई लोग जाने ने ऐसे बहुतों के संस्था मिली जो मंत्री जी के लगे, महामंत्री जी के लगे पहुंच के घेरले। वो जो घेरले हो वो असल में टूरिज्म से प्रभावित ना हो, उनका मकसद केवल एक राजनीति हो। जिस सही में इंस्पायर्ड हो, जिस शोषित हो, जिस कराहत हो, वहां पहुंचे ना। एक कहानी बता के खत्म कर थी। राजा एक मंत्री से पूछे कि क्या हाल है? मंत्री कहे कुल बहुत बढ़िया, कुल बहुत बढ़िया, सब दूध से नहात और खात हो। तो एक दिन अपने नाव यहाँ गई ना, कहे मंत्री कहे बहुत बढ़िया हो, नहात खात हो सब दुनिया। तो कहे उनके पास गाय घर कुल भरल पड़ल हो। एक दिन उनका गाय चुराना पता चल गई। जब गाय चुराओ गई तो राजा पूछने मंत्री से क्या हाल हो? कहे चोरी बढ़ गई हो। तो बहुत जरूरी बात हो कि जिस सही में एक चीज से पीड़ित हो, चाहे गाइड होना है, चाहे ड्राइवर होना है, चाहे ट्रेवल एजेंट होना है, चाहे दुकानदार होना है, ओकरे लगे पहुंचा। एक ऐसे लोग बन गए हुए जेके टूरिज्म से मतलब ना हो, वो मंत्री के पास भी घूमत हुए, भाजपा के पास भी घूमत हुए, और उनका एक अपन और हो जेकर उपयोग करके वो इस समय टूरिज्म का रिप्रेजेंटेटिव बन गए। लेकिन मैं आपको पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने सही में दर्द जख्म कार्य को इस चैनल पे स्थान दिया है। तो पहली बात तो ये पांडे जी से मैं कहूंगा कि अब सरकार को सही लोगों को खोजना पड़ेगा, क्योंकि कलाकार बहुत हैं, उससे बचना पड़ेगा। अशोक जी बैठल हुवन, वो बहुत बड़ा जो गुरु आदमी हुवन, उनके लगे अशोक जी के लगे अंतिम में आई। अगले पहले हम आए चाहते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी, दर्द सबकर सुनलन, पूरे टूरिज्म से जुड़ल लोगन का दर्द आप सुनलन, का कहना बा? गुप्त काशी पर भी विचार कर रहे हैं। नहीं, ओपे तो दोबारा डिबेट हो जाए ना। अभी फिलहाल जो स्थिति बा ओपे हम लोग बात कर ले जाए। गुप्त काशी पे एक पूरा रख ले जाए। फिलहाल तो गुप्त टूरिज्म हो गल, ओपे विचार करल जाए जी ठीक है। अरे आप लोग कॉन्सेप्ट समझा देंगे हम तेज जी। आप लोगों का उसमें लाभ है, नुकसान नहीं है जी। नहीं सर, लाभ बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन फिलहाल ना दरअसल राजेश जी दरअसल आज जो मुद्दा उठल है वो टूरिज्म से जुड़ल है। टूरिज्म के कोरोना काल से, मतलब टूरिज्म के जो कोरोना काल चल रहा है उससे जुड़ल लोगन का जो स्थिति है समय है वो दर्द के बयां करल जाता ताकि सरकार तक वो बात पहुंचे। पूरी तरीके से प्रभावित है, अफेक्टेड है। टूरिज्म से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, हर तबका परेशान है, हर तबका प्रभावित है, सबके सामने संकट है। अब जो है इसमें अशोक जी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी जो है बात पहुंचावे, आवाज बने। बिल्कुल। अशोक जी आपके पास आवल चाहते हैं। मिनी पीएमओ बनारस में नीलकंठ तिवारी प्रदेश का पर्यटन मंत्री बनारस का। एक अलावा सीधे कहल जाला मिनी पीएमओ यानी सीधे पीएमओ से गवर्न होला देखल जाला वहां। ओकरे बाद भी यहाँ, और जबकि प्रधानमंत्री जी भी अच्छी तरीके से जाने लन, हमारे सांसद भी अच्छी तरीके से जाने लन कि पर्यटन के मामले में काशी का महत्व है, काशी कौन स्थान रखेले। उससे जुड़ल लोग आज जौन बा एकदम से तबाही कगार पे पहुंच गए हुआ। कैसे चीज इन लोगन के रिबेट, कैसे इन लोगन के तनी सुविधा मिल सकेले, का इन लोगन के कुछ समाधान मिल सकेला, एक बारे में कैसे पहुंचावल जाई बात, कुछ बताओ। बताओ कि
काशी के पर्यटन के बारे में पूरी दुनिया जाने, काशी तीनों लोग से न्यारी को और सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन भाग्य को ही करुणा है। लेकिन सही बहुत आग रहा है जो हमारे साथी लोग अपन मांग रखने हुए निश्चित इनकी सारी मांग प्रधानमंत्री जी के भेजे का काम, पर्यटन मंत्री के यहाँ भेजे का काम निश्चित करें और निश्चित हो इन लोगों को राहत मिली ना। भगवान करे ये अड़ीबाजी जो काशी में लगत हो आजकल, ये अड़ीबाजी का ये मकसद है कि सरकार तक कुछ सही बात पहुंचे, सरकार संज्ञान में ले, विपक्ष भी अपन बात रखे और सत्ता पक्ष भी अपन काम करे। ये रहल अब उम्मीद बा कि इन लोगों का दर्द सरकार तक पहुंची, टूरिज्म के कोरोना काल का खत्म होए के हो सकेला, समय आ जाए जल्दी, भगवान करे। यही के साथ आज का कार्यक्रम अड़ीबाजी समाप्त करत ही जा। तब तक अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात हुई अड़ीबाजी के, तब तक खातिर हर हर महादेव।